हुक्म। गुरु नानक पातशाह वाणी में कहते हैं कि भीतर खजाना भरा पड़ा है, इस वाणी में खजाना भरा पड़ा है, पर जो हुक्म को मान लेता है वो उस खजाने को पा लेता है। खजाना है ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुने। एक गुरु की सिख सुने, अगर गुरु की बात सिख सुन ले, मान ले, उसके ऊपर चल दे, तो इस मत के अंदर हीरे जवाहरात, ज्ञान रूपी हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, वो मिल जाएगा वो खजाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बात आज समझ में नहीं आ रही है, अगर गुरु प्रसाद वर्त गया समझ में आ जाएगी, ये खजाना मिल जाएगा। थोड़ा सा पहलू को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पातशाह कह रहे हैं, मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुरु की सिख सुने। अगर जो गुरु कहता है उसके हुक्म को मान ले हम। यहाँ पर भी एक छोटी सी कंफ्यूजन है, बड़ी ध्यान से समझ। ये जो पहलू है ना, इसका बहुत लोग गलत फायदा उठाते हैं। बहुत लोग। दास यहाँ पर रुक कर ये विशेष पहलू की बात करना चाहता है, विशेष पहलू। बहुत सारे लोग बहुत सारे संतों महापुरुषों की सेवा करते हैं, उनसे जुड़े होते हैं, उनकी संगत से जुड़े होते हैं, और हर एक को लगता है कि मेरा संत पूरा है, मेरा गुरु पूरा है। अब परखा कैसे जाए पूरा है कि अधूरा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को बड़ी ध्यान से समझना, इस बात को, क्योंकि बात चल रही हुक्म की। इस हुक्म की बात को लेकर वो लोग अपने हुक्म चलाकर गलत काम भी करवा लेते, कई गलत लोग। क्योंकि देखिए, सच भी है, झूठ भी है इस संसार में। असली संत हैं, इसलिए नकली संत भी हैं बहुत सारे, जो चोला पहन के घूमते हैं पर जीवन नहीं है उनका, और कोई उनकी संगत में पड़ के भटक जाते हैं, जन्मों का अंतर पड़ जाता है, डूब जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर समझना ये है कि हम परखे कैसे वो सही है कि गलत, जिसकी संगत कर रहे हैं। बाबा आनंद सिंह जी ढंग बताते थे, क्योंकि बात चल रही है हुक्म की। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि भाई लैना जी ने गुरु नानक पातशाह का हर हुक्म माना, चाहे वो सही लगे या गलत लगे। इस पहलू को लेकर कई गलत लोग संगत से गलत काम करवा लेते हैं कि हुक्म है गुरु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उस गुरु का हुक्म मानना है कि नहीं मानना है, ये कैसे निर्णय हो? बाबा आनंद सिंह जी इसको बड़ा ध्यान से समझाते थे, कहते थे बड़े ध्यान से समझो। गुरु पर शंका भी करनी है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कहेगी कि कुछ भी कहे गुरु कर लें क्या? सही बात है, दिमाग को बंद कर दें? नहीं, क्या करें फिर? ध्यान से सुनिए। आप किसी महापुरुष की संगत कर रहे हो, आपको लगता है वो पूरा है। कोई गुरु की संगत कर रहे हो, आपको लगता है पूरा है। अब परखा जाए, परखना चाहिए। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, एक टके का मटका उस ज़माने में आता था, वो भी खरीदते हो, टके का मटका, उसके भी टनका के देखते हो घड़ी को कि कहीं पानी लीक ना कर जाए। मिट्टी का मटका उस समय सबसे सस्ती चीज़ होती थी। कहते थे एक टके का मटका लेते हो, उसे भी टनका के देखते हो। जब जिस गुरु को सर देना है, जिसकी हर बात माननी है, परख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे परखें? बहुत ध्यान से समझना। पहले परख लो, अच्छी तरह से परख लो। परखने का ढंग क्या है? कहते थे जो पूर्ण संत महापुरुष होते ना, उनकी हर सांस सिमरन से, नाम से भीग कर निकलती है, घिस कर निकलती है। वो वाणी से इकमिक हुए होते हैं। आप अरदास करोगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने खड़े होकर, पूरी करने वो आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों आएंगे? क्योंकि अरदास पहुंची गुरु नानक के पास। अगर उनकी सूरत जुड़ी है गुरु नानक से, गुरु नानक उनको आके कहेगा भाई जा, उसका काम कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निशानी होती है। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे अगर किसी को परखना हो, और कहते थे एक बार परख लिया, पर ध्यान देना इस बात पर, परख लो, 1 बार 2 बार 3 बार परख लो। पर कहते थे उसके बाद जब परख के सर दे दिया एक बार, उसके बाद इतनी सी शंका करना भी, इतनी सी शंका भी जन्मों का अंतर डाल देगी। फिर कोई शंका नहीं। परख लो, उसके बाद मत परखना। एक बार सर दे दिया, उसके बाद कोई शंका नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ा गहरा पहलू है, इसके कई मतलब न निकाल के बैठ जाना।
परखना ज़रूरी है, पर परखने के बाद जब सर दे दिया, अपनी मत आगे रख दी, गुरु की मत ले ली, फिर भाई लेने वाली बात चाहिए। अगर अभेद होना है, गुरु प्रसाद बरताना है, तो फिर हर हुक्म समझ में आए या ना आए। और यहाँ पर हमारा गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु की वाणी, एक एक अक्षर सच। आज अगर कोई पंक्ति के अर्थ समझ में नहीं आ रहे, गुरु का किया हुआ समझ में नहीं आ रहा, तो शंका नहीं होनी चाहिए कि ये गुरु ने कैसे कहा, ये गुरु ने क्यों किया। इतनी भी शंका नहीं गुरु पर। बस ये सोचना है कि बुद्धि छोटी है हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुरु की सिख सुने। मत में तेरे भीतर ज्ञान का खजाना है। अगर तू गुरु की मत लेके उस पर चलेगा, उस खजाने को पालेगा। जिस खजाने को पाने के बाद ही तेरे भीतर शब्द प्रकट होगा, और जिस शब्द के बाद भी निरंतर चलने के बाद ही तुझ पर गुरु प्रसाद बरतेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।